बात जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की। मुख्तलिफ इलाकों में गैरकानूनी तौर पर कब्जा है और तारीखी नहर शाहकुल पर भी कब्जा है। और ये जो कब्जे का मामला है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जब समाअत हुई तो 23 मुबैना काबिजीन के खिलाफ नोटिस जारी करने का हुक्म अथॉरिटीज को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने दिया है। मामला डिवीजन बेंच के सामने गया और हाई कोर्ट ने हुकाम को यह हिदायत दी कि वो 2 दिन के अंदर तारीखी नहर शाहकुल पर कब्जा करने वालों की मुकम्मल तफसीलात अदालत के सामने पेश करें और ये नहर निशात बाग को पानी फराहम करने का बुनियादी जरिया है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को हिदायत दी है कि वो तमाम काबिजीन को अदालत के नोटिस भेजे। चीफ जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस रजनीश ओसवाल पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने ये ऑर्डर्स दिए कि 2 दिन के अंदर इन तमाम अफराद की फहरिस्त अदालत में पेश की जाए जिन्होंने इस तारीखी और कौमी विरसे यानी शाहकुल पर कब्जा किया है। अदालत ने मजीद कहा कि जवाबदेह हुकाम उन बाकी काबिजीन या जिन लोगों ने इंक्रोच किया है, कब्जा किया, उनकी तफसीलात भी फराहम करें जिनके नाम इजाफी तामीली रिपोर्ट के साथ अटैच डॉक्यूमेंट में दर्ज हैं। इससे पहले अदालत ने हुकाम को हिदायत दी थी कि वो इस बात की तफसीलात फराहम करें कि शाहकुल पर जो निशानदेही और काबिजीन को वहां से कैसे निकाला जाए। इस सिलसिले में जो सरकारी कार्रवाइयां की गई हैं, अगर कोई कदम उठाया गया है तो कम से कम उस पर भी जवाब दिया जाए। रिकॉर्ड्स के मुताबिक डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड सेटलमेंट ऑफिसर कमिश्नर ने 10 मार्च 2003 को एक हिदायत जारी की कि 11 मार्च को तजर्बेकार अमले के जरिए शाहकुल की निशानदेही की जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर श्रीनगर म्युनिसिपल और श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अमले के जरिए काबिजीन को बेदखल किया जाएगा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम रिकॉर्ड्स वो भी पेश करें जो इन हिदायत के बाद अगर कार्रवाई की गई है तो वो भी बताएं। इरफान फाजिल हमारे साथ, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा। इरफान, मजीद डायरेक्शंस में क्या है, प्लस ये जो कब्जा हुआ है किन किन मकामात पर है जो एक तारीखी विरसे को नुकसान पहुंचाने का, इसके पीछे जो शक व शुबहात भी हैं या एक कोशिश है? देखिए आसिफ साहब, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर हम देखेंगे एनक्रोचमेंट के मामला शहर श्रीनगर में तो कई सारे हो रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं श्रीनगर स्ट्रीम को लेकर, जो कि एक हिस्टोरिक शाहकुल है, और इस हिस्टोरिक कोनल के साथ अगर मैं बात करूं निशात गार्डन की कनेक्टिविटी पानी को लेकर बहुत ज्यादा है। अब खुसूसन जिस तरीके से आपने भी कहा कि 23% पार्टी रेस्पोडेंट्स जो हैं उन्होंने जिस तरीके से खास तौर पर एलिजिबली एनक्रोचमेंट के मामला जो सामने नजर आए और उसके बाद कोर्ट ने जिस तरीके से अथॉरिटीज के साथ साथ 2 दिन के अंदर अंदर एक रिपोर्ट भी मांगी है, और खुसूसन अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट किया गया है डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर को कि एक सिर्फ बाज़ाब्ता तौर पर जो कोर्ट के जरिए नोटिस एनक्रोचर्स को गई है। उसके साथ अगर मैं बात करूं जो डिवीजन बेंच है, चीफ जस्टिस अरुण पाली और जस्टिस रजनीश ओसवाल, जिन्होंने अथॉरिटीज के साथ साथ 2 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट डिटेल जो है एनक्रोचमेंट के मामला को लेकर इस हिस्टोरिकल शाहकुल को लेकर बताई गई है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर जो है उन्होंने गवर्नमेंट के साथ साथ फैसिलिटेट किया है एंटायर एनक्रोचर्स को। उनको बताया है कि जिस तरीके से उन्होंने कब्जा किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। मगर मामला यहाँ पर अगर देखा जाए, जो कोर्ट ने प्रीवियसली डायरेक्ट अथॉरिटी को किया था कि इस पर एक्शन की जाए, मगर तकरीबन हम देख रहे हैं कि ये सप्लाइंग वाटर का जो शाहकुल है निशात गार्डन को, अभी तक इसका जो है वो डिटेल रिपोर्ट सामने नजर नहीं आ रही है। और खास तौर पर अगर मैं बात करूं लैंड रिकॉर्ड के जरिए जो सेटलमेंट ऑफिसर है उन्होंने तारीख जो दी थी वो 10/3/2003 है जो रिवील की गई थी, और डिमार्केशन के साथ साथ जो कंडक्ट की है डेट है वो 11/3/2003 है, जिसका मैं कहूंगा कि इन्विक्शन एनक्रोचर्स को लेकर भी है। अब अगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए जो म्युनिसिपैलिटी श्रीनगर है उनको भी बताया गया है कि विद इन वीक्स टाइम इसकी जो है रिपोर्ट वो बाज़ाब्ता तौर पर सामने आनी चाहिए। मगर हम ये कहेंगे कि एक साइड से एनक्रोचमेंट, दूसरी साइड से इस तरीके का मामला, और इस पर तो बिल भी दायर की गई है जैसे आपने खुद भी बताया। और हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं इस तरीके के मामला अगर लिए जाते हैं, अब जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा माफिया भी है। मगर खुसूसन मैं ये कहूंगा कि 2004 में जिस तरीके से डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स ने एक वे बैक किया था और शाहकुल को एनक्रोचमेंट के मामला को लेकर जिसमें लाखों रुपया जो है खुसूसन उसकी नुकसान पाए गए हैं। निशात गार्डन के साथ साथ एक मैकेनिकल पंप के जरिए अब पानी जो है वो इस निशात गार्डन में पहुंचाया जाता है। तो बदकिस्मती की बात है, अब डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने जिस तरीके से बताया है कि वो एंटायरली रिमूवल ऑफ जितने भी एनक्रोचमेंट्स है या कैनल के साथ जो एरिया जुड़े हैं वो उन कल्प्रिट्स के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। मगर अभी भी हम देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर आसिफ साहब इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है,
क्योंकि आए रोज अगर देखा जाए एक्शंस के मामला सामने नजर आते हैं या उन्हें जेल भरने के मामला सामने नजर आते हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड जो कि शाहकुल का एक बड़ा मामला है और मुगल गार्डन के साथ एक हिस्टोरिकल कैनल है, उस पर जमीन कर रहे थे, श्रीनगर से हमारे साथ थे। और इस अहम मामले पर अदालत ने 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। उम्मीद की जा रही कि कल तक जवाब आए और उसके बाद जाकर अदालत के सामने बाकी सारी चीजें भी। और अगर कहीं पर कार्रवाई अथॉरिटीज ने अब तक की है, जो पिछले ऑर्डर्स थे उसके बाद कहा गया था कि जिन लोगों ने कब्जा किया उनको हटाया जाएगा, कार्रवाई होगी, तो वो नाम पेश करने के लिए भी कहा गया है।